कितना कोई इख्तियार दे रहे हैं इख्तियार वाली साहब आप पीटीआई को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने देंगे या फॉरवर्ड ब्लॉक निकालेंगे उनके अंदर से, या फिर ये जो मुज़ाकरात की कोशिश आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं उससे उन्हें रोकेंगे? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सर? अजमल, इनको जितने इख्तियारात मिलने थे वो तो इनको मिल चुके हैं, और उन इख्तियारात के बदले में फिर हमने देखा कि इनकलाब लाने की बजाय कहीं पे इन्होंने भंग की काश्त शुरू कर दी, कहीं पे इन्होंने अंडे मुर्गे का फार्मूला दिया, कहीं पे कट्टे और बकरियों का फार्मूला दिया, कहीं लंगर खाने खुले, कहीं पर फिर मुसाफिर खाने खुले। ना इनकलाब आया, ना बुलडोज़र फिरा किसी गवर्नर हाउस पर, ना वज़ीर आज़म हाउस में कोई लाइब्रेरी बनी, ना वज़ीर हाउस में कोई यूनिवर्सिटी बनी। तो अब इनको मज़ीद इख्तियारात देकर आपने क्या करना है? वो भंग की काश्त आपने करानी है या आपने अंडे मुर्गे मार्केट खुलवानी है? जहाँ तक इनकी अपनी बात है फॉरवर्ड ब्लॉक की, बिलीव यू मी के इस वक्त किसी दूसरे दुश्मन की या मुखालिफ की पीटीआई को ज़रूरत ही नहीं है। ये आपस में अपने लिए एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। जितना ये कर रहे हैं ना, उसमें किसी दूसरे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अक्सर मुझसे सवाल करते थे कि मौलाना साहब इनके साथ चलेंगे, और मैं आपको कहता था पहले ये आपस में अपने मंजी तले डांग तो फेरे, पहले अपना इत्तेहाद तो बना ले। अख्तियार वली साहब, वो मंजी थले डांग वाला गाना बैन हो गया है, आपकी पंजाब हुकूमत उसे बैन कर दिया है, 80 से ज्यादा गानों पर पाबंदी लग गई है। तो मैं आपको ऐसे गाने का हवाला देने से रोक रहा हूं। वैसे तो सहाफी आपने गाना जरूर गाना है, मैंने तो सिर्फ हवाला दिया है। अच्छा, आपको मैंने सिर्फ हवाला दिया, आपने पूरा गाना ही सुना दिया। बात ऐसी है कि जिस पार्टी में खुद 8 दड़े हों और उन दड़ों पर इमरान खान का अपना कोई कंट्रोल ना हो। कितने दड़े? यहाँ पर अली अमीन का 8 दड़े। वो कैसे? अली अमीन साहब का कमाल है, आपको नहीं पता? अली अमीन साहब दड़े को लीड करते हैं। अली अमीन हो गए, ठीक। दूसरा? अच्छा, जाने न जाने फैसल न जाने, जामी तो सारा जाने है और बाग भी सारा जाने है। बात ऐसी है कि असद कैसर साहब का ग्रुप अलग है, अच्छा। बुशरा बीबी का ग्रुप अलग है, अलीमा बीबी का ग्रुप अलग है, और एक ग्रुप ऐसा है जिसको फरा गोगी भी लीड करती है अभी तक। फिर पंजाब का ग्रुप टोटली जी, पंजाब का जो ग्रुप है वो एक अलग धड़ा है। शेर अफजल मरवत के साथ अपने हम ख्याल साथियों का एक अलग धड़ा है। ये तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इनका तो ये तो खुद अपने आपस में इत्तेहाद करेंगे तो इनके साथ कोई दूसरी जमात बैठेगी। और फॉरवर्ड ब्लॉक क्या, ये तो ब्लॉक ही ब्लॉक बन गए हैं। यहाँ पर तो हर बंदे ने अपनी एक ईंट की मस्जिद बना ली है। मैंने पहले आपको बताया था आज से 3 महीने पहले आपके शो में कि ना कोई एहतजाज होगा, ना कोई सड़क पर आने वाली बात होगी, ना इसके बाद कोई तहरीक होगी, क्योंकि जो फाइनल तहरीक थी, फाइनल कॉल थी, वो 26 नवंबर को ये खेल चुके हैं। और किसी फाइनल के बाद फिर कोई क्वार्टर फाइनल नहीं होता, फिर कोई सेमीफाइनल नहीं होता। मुझे वो हो चुका है। अख्तियार वली साहब को वाकई एक संजीदा एफर्ट पीटीआई की जानिब से हुई है मुज़ाकरात के लिए, कोई दरवाजा खटकाने की, कुंडी खोलने की? हुकूमत क्या ऑन बोर्ड है इस सिलसिले में? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ अजमल, ये आपने इनसे सवाल किया ना कि मुफाहिमत करने वाले को आपकी पार्टी और आपकी सोशल मीडिया गाली देने क्यों शुरू कर देती जी। इनफैक्ट ये पार्टी है नहीं, किसी पार्टी में ये रिवायत नहीं है। ये कल्ट फॉलोइंग है, जज्बाती लोग हैं, जज्बाती फैसले। 26 नवंबर को आ रहे थे तो इनका पता है क्या, हर बंदे को आप पकड़ के आप पूछते, जिक्र करते आपके, आप यहाँ क्यों आए? कहते आज हम इधर बैठेंगे, कल इधर इमरान खान आएगा और हम उसको लेके जाएंगे, वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाएंगे, फिर हम घर जाएंगे। ये इनको समझ कुछ नहीं है, वो ज़ोंबी टाइज लोग हैं। विजन नहीं है, अकल नहीं है, फहम नहीं है, फिरासत नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। ये चोर है, वो चोर है, वो आपका कातिल है, देखें किसी एक सबसे बड़ी पार्टी के कारकुनान को आप ज़ोंबी तो ना कहें ना। नहीं इख्तियार साहब, किसी सबसे बड़ी पार्टी उसको आप, उनके कारकुनान को आप ज़ोंबी कह के उनके जमहूरी, आप मुझसे डिबेट कर ले,
मुझसे डिबेट कर ले, मैं आपको ये प्रूफ कर देता हूं कि अकल वाले, फहम फिरासत वाले मैं आपसे और तरबियत परसों याफ्ता नजरियाती लोग मैं ऐसे आप होते दोनों से हैं। नो, मैं तरह इस पे नहीं ये बड़ी जिन अच्छी लोगों बात की आपने कर दी। अकल नहीं होती। अजमल, अकल वाले फॉर्म 47 की हुकूमत करते हैं, अकल वाले जो है वो इलेक्शन फ्रॉड मैं करते हैं, बताता हूं इलेक्शन आपको। जमहूरियत के साथ बदला लेते हैं, आप अवाम मुझे के साथ बदला लेते हैं। इख्तियार साहब, अजमल, मुझे आपने अगर लोगों से यही मैं पूछ अपनी लिया बात होता, कंप्लीट कर लूं। आपने तो सीधी गोलियां मारी उनको। ये जवाब आ गया आपको? नहीं, हमने गोली नहीं मारी। गोली, अब आपको गोली चलाने वालों के नाम भी मैंने उस दिन ये हाँ, quote की थी आसमान से उतरी कि थी। अब कमाल बात है। जिस तरह ये आज नाम ले रहे हैं, अजमल मैं बड़ी संजीदा बात आपको बताने जी। लगा हूं, सुन लीजिए। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारे फलां वजीर ने 36 अरब रुपए विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन, एक जुम्बश कलम निकाले थे और वो खा गया। फलां वजीर जो नंगे पैर असेंबली में आया था, आज वो 22 अरब रुपए का मालिक है। फलां वजीर वो इतने खरब का मालिक बन चुका है। ये अगर आज ये नाम ले रहे हैं, कल मैं दावे के साथ कहता हूं, ये भी आप मेरी प्रेडिक्शन ले लें, ये आपको बताएंगे कि 26 नवंबर को इनमें से गोली किसने चलाई। ये डिबेटेबल है। मुझे सिर्फ एक मुख्तसर सी बात, इख्तियार साहब, करोड़ों रुपए में इख्तियार साहब एक मुख्तसर सी बात, क्या कोई इंगेजमेंट ऑफिशियली हो रही है पीटीआई के साथ? देखिए, मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बताता जी, हूं, ये सिर्फ पीएमएलएन नहीं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की, जितने पॉलिटिकल कुव्वतें हैं उनकी ये ख्वाहिश कहें या वो ये देखना चाहते हैं कि ये इतने लोग अगर एक झंडे तले और एक बंदे तले अगर इकट्ठे हो गए हैं, चाहे वो कल्ट फॉलोइंग है, वटेवर आप उसको जो भी नाम देते हैं, फैन फॉलोइंग है, अगर ये सियासी जमात बनना चाहें तो इनको इंगेज किया जा सकता है। बट एक तरफ ये फौज के सिपह सालार को गाली देते हैं, बड़े इनके जो हैं वो आकर फिर माफी मांगते हैं, तरले करते हैं और सोशल मीडिया से गालियां देते हैं। तो ये पांव पड़ना और गले पड़ना, ये पॉलिसी अगर ये छोड़ दें, ये रियासत के खिलाफ साजिशें बनाने मैं इख्तियार साहब, तो मेरे ख्याल में इख्तियार साहब थोड़ी सी कथा कलामी, क्योंकि आप दोनों की अभी की जो गुफ्तगू है वो बड़ी डिबेटेबल है। जैसे आपने पीटीआई को जिन अल्फाज से याद किया और जो निकात आप उठा रहे हैं, फैसल ऑल्सो गॉट समथिंग टू रिस्पॉन्ड विद। मैं चाहूँगा कि जल्द आप दोनों से एक और नशिस्त की जाए, ज़रा उस पर तफसीली सिर्फ आप दोनों को ज़हमत दे के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा सके, क्योंकि जितनी क्लैरिटी के साथ आप दोनों के यहाँ रैशनल है, बाकी अहबाब के यहाँ ढूंढना उसे मुश्किल हो जाता है।